Hello everyone, I am Radha Khanagwal. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about Cold War, जिसमें हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर था क्या, कब से कब तक चला था, किन कंट्रीज़ के बीच ये वॉर चला था। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर के चलते जो ग्रुप फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, इन ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध जो 1945 से 1990 तक चला था, सोवियत संघ के विघटन होने से पहले तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक कोल्ड वॉर चला था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। ओके, कोल्ड वॉर होता क्या है अब ये देखते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस दैट act with hostility towards one another but do not engage in direct warfare। अर्थात राष्ट्रों के बीच संघर्ष जो एक दूसरे के प्रति शत्रुता के साथ कार्य करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। अभी आपको बताया कि जो वॉर था वो यूएसएसआर और यूएसए के बीच था, तो इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इनके बीच काफ़ी। ये डायरेक्ट वॉर नहीं किया इन्होंने, लेकिन इनके बीच अंदर ही अंदर एक होड़ लगी हुई थी एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनने की, सोशली, इकोनॉमिकली या फिर आर्म्ड फोर्सेस में ये एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपको बताया किन के बीच था वॉर? यूएसए एंड सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को यूएसएसआर बोला जाता था। कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के अब क्या कारण थे वो देखते हैं। टेंशंस बिटवीन सुपर पावर्स यूएसए एंड सोवियत यूनियन। अब इनके बीच टेंशंस, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर मैंने बनाया था, उसमें बताया था मैंने कि जो सोवियत यूनियन था वो एलीट पावर्स का था, लेकिन वो बाद में जर्मनी के साथ मिल गया था और एक्सिस पावर्स की तरफ से वॉर लड़ रहा था। तो इसी वजह से यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में टेंशन्स थे। सो ये एक कारण था कोल्ड वॉर के होने का। न्यूक्लियर आर्म्स रेस, इन दोनों में एक होड़ लग गई थी न्यूक्लियर पावरफुल बनने की। दोनों चाहते थे कि वो ज़्यादा न्यूक्लियर पावरफुल बन जाए और दूसरा चाहता था कि वो एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन जाए। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बहुत कॉमन सा रीज़न है, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों के बीच थे क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी। यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म एंड सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिज्म। टू पोलर वर्ल्ड, दो ध्रुवीय विश्व। दो ध्रुवीय विश्व, जो ये कोल्ड वॉर हुआ था इसको दो ध्रुवीय विश्व का दौर भी बोला गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो विश्व था वो दो भागों में बट गया था। यस, अभी आपको बताया कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में विश्व बट चुका था। तो दो ध्रुवीय विश्व होता है जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हो जाते हैं, ऐसे विश्व को बोला जाता है दो ध्रुवीय विश्व। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, आपको बताया था कि जो ग्रुप्स फॉर्मेशन भी किया गया इसी दौरान। तो यूएसए ने जो ग्रुप फॉर्मेशन किया था उसमें से सबसे फर्स्ट था नाटो। फुल फॉर्म इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? 4 अप्रैल 1949 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था नाटो का कि ये इस नाटो के अंदर जो कंट्रीज़ है, जो सदस्य देश हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे का मुसीबत में साथ देंगे, और अगर किसी एक सदस्य पर अटैक होता है तो वो किसी एक पर अटैक नहीं समझा जाएगा, उसे सभी पर अटैक समझा जाएगा और फिर उस अटैक का जवाब सब कंट्रीज़ मिलकर देंगी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव थे। सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो फॉर्मेशन हुआ इसका वो 8 सितंबर 1954 को हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनको कम्युनिज्म
यानी कि सोवियत यूनियन की जो पॉलिसीज है उससे बचा के रखना। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1955 टू 1979 तक चला था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो सेंट्रल ईस्ट कंट्रीज है उनको सोवियत यूनियन के प्रभाव से बचाकर रखना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। जिस तरह से यूएसए ने इन ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया, ऐसे ही यूएसएसआर ने भी वार्सा पैक्ट बनाया, जिसमें ये देखेंगे वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से ये जाना गया, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 14 मई 1955 को। ये एक्चुअली जैसे नाटो ग्रुप बनाया गया था, यूएसए ने बनाया, ऐसे ही ये इसी के जवाब में बनाया गया था वार्सा पैक्ट। इसका भी सेम वही ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो कंट्रीज़ है वो मिलकर रहेंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी, और अगर किसी कंट्री ने अटैक किया इसके किसी ग्रुप कंट्री पे, तो सब कंट्रीज़ पे उसको अटैक माना जाएगा और बाकी सब कंट्रीज़ मिलके उसका जवाब देगी। सो ये था फॉर्मेशन ग्रुप्स। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो ऑन कोल्ड वॉर। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज कुछ माँ पर लिखा है बिकॉज शी इज़ माई मोटिवेशन एंड माई आइडल। सो आज लिखा है, मेरी कोशिशें जहाँ ख़त्म होती है ना, उन कोशिशों की नई शुरुआत हो तुम माँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।